फैसल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आए हुए हमारे बड़े रमेश कुमार पालथी जी का मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। इतनी बड़ी शख्सियत जिनको आज इनके बारे में जितनी तारीफ की जाए, यहाँ से लेकर ईरान तक इन्होंने काम किया है जहाँ तक मैं जानता हूँ। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, थोड़े लोग नहीं हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा हैं। जहाँ अच्छे कार्य होते हैं वहाँ थोड़े लोग होते हैं, वहाँ भीड़ नहीं होती। तो सुशील खन्ना जी ने ये जो मजमा लगाते रहते हैं, प्रोग्राम करते रहते हैं, सबको जोड़ के रखते हैं। हमारे इशरत खान मामू जो हमारे बड़े भाई हैं, हर जगह ये बीमार थे, कुछ दिन तक सामाजिक काम करने के लिए इनको मिला नहीं थे, बीमार हो गए। जब 2-4 बार मीटिंगों में लाया तो एकदम स्वस्थ हो गए। ये इनकी शख्सियत है। फैसल भाई बहुत अच्छा मन संचालन करते हैं। नवीन शर्मा जी, हितेश शर्मा जी, हमारी बहनें, हमारी मातृ शक्ति संध्या अग्रवाल जी, ये एडवोकेट भी हैं, इनसे हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। मैं अभी एक प्रोग्राम में हमें जाना है, 1 बजे हमें पहुंचना है उस्मानपुर। मैं सुशील खन्ना जी के लिए एक बात कहूँगा, ज़्यादा कुछ ना कहते, कि एक लक्ष्मी चंद हुआ करते थे महाराज जी, लाला जी, आप इसी में समझ जाएंगे, मैं ये वर्णन करना चाहता हूँ। उनके 3 बहुएं थीं। तो एक दिन लक्ष्मी चंद बहुत बड़े अपने नगर के, अपने क्षेत्र के बहुत बड़े अमीर थे। उनके सपने में लक्ष्मी जी आई, कहने लगी, लक्ष्मी चंद बहुत दिन हो गए तुम्हारे यहाँ रहते रहते, अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ और मैं एक मौका दे रही हूँ कि कल मैं फिर आऊँगी, जो मांगना है मुझसे मांग लो। तो कहने लगे इतना शॉर्ट नोटिस है, चलो। तो बड़ी बहू से पूछते हैं कि लक्ष्मी जी हमें कहा है कि जो मांगना मांग लो, बेटी क्या मांगू? कहने बाबू जी ऐसा करो कि जो हमारे नगर है, यहाँ एक बहुत बड़ा महल है और सैकड़ों एकड़ जमीन पड़ी हुई है उसके आसपास, ये मांग लो, हमारे पास महल भी होगा और जमीन भी होगी, हमें क्या कमी रहेगी। बीच वाली बहू से पूछे कि क्या मांगू बेटे? तो उसने कहा लक्ष्मी जी से सोने का हवाई जहाज मांग लो, हमारे सफ़र करने में भी हो, हमारे पास कई टन सोना भी हो जाएगा। अब जब छोटी वाले से पूछे कि बेटी क्या मांगू, तो उसने कहा पिताजी लक्ष्मी जी से ये मांग लो कि हमारे घर में जो छोटे हैं बड़ों का आदर करें और जो बड़े हैं छोटे के ऊपर उनका हाथ रहे, कृपा करते रहें, प्यार बना के जोड़ के रखते रहें, यही मांग लो। दूसरे दिन लक्ष्मी जी सपने में आई, बोले क्या फैसला हुआ? कहने लगे कि बड़ी बहू तो नगर के आसपास जो जमीन पड़ी है, महल, वो मांग रही है, बीच वाली हवाई जहाज मांग रही है, और छोटी वाली जो है वो कह रही है बड़ों का आदर बना रहे और छोटे प्यार करते रहे, उनकी बात मानते रहे। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि तुम्हारी जो छोटी बहू है बहुत समझदार है और बहुत सूझबूझ रखती है, जिस घर में प्यार और आदर और बड़ों का आशीर्वाद रहेगा मैं उस घर से जाऊंगी ही क्यों। तो जोड़ने का काम हमारे खन्ना साहब करते रहते हैं, बहुत तारीफ के काबिल हैं, 70 साल के हैं और इस तरह से ये लोगों के लिए करते रहे। अभी मैं इनको देख रहा था, इतने मस्त होकर के, इतने मस्त होकर के, दीवाने होकर के, कि ऐसे दीवानों की शहीद आजम क्रांतिकारी रहे जिनकी जयंती हम मना रहे हैं, जिन्होंने हमारी भारत माता को बेड़ियों से रिहा कराने के लिए अपने आप को जान की कुर्बानियां दी। बहुत सारे वाक्य हैं। सबसे बड़ा पुरोहित रहे वो देश के लिए, और बड़े बड़े योद्धा हमारे रहे जिन्होंने हमारे देश को शहीद किया है, शहीदों के दर्जा प्राप्त किया है। आज हम उनसे प्रेरणा लेना चाहते हैं। जो छोटे छोटे प्रोग्राम होता रहता है, मैं ज़्यादा कुछ ना कह के, हमारी कुछ बहनें ही बैठी हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आज जो हमारे भाई ने अभी कहा कि आई लव मोहम्मद, इनकी बात मुझे अच्छी लगी। आई लव इंडिया होना चाहिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। घर में, दरवाजे पे, गाड़ी पे, सब जगह हो, ये हो जाना चाहिए। क्योंकि हम अक्सर ये कहते हैं कि मेरी ये जहान कहाँ, मैं हिंदू कहूँ या सिख कहूँ या कहूँ मुसलमान,
मेरे भारत के लोग ही खुश नहीं रहेंगे तो मेरा कुछ भी नहीं रहेगा, मेरा भारत ही है मेरी पहचान। और मुझे गर्व है कि मैं हूँ मुसलमान, लेकिन हमें उससे भी ज्यादा गर्व है कि मैं हूँ हिंदुस्तानी मुसलमान, क्योंकि हमारे आका ताजदार मोहम्मद हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1400 साल पहले अरब की उस धरती में जब अपने साथियों के साथ बैठते थे, तो खास करके हमारे हिंदुस्तान से, इस रेगिस्तान से हवाएं चलती थी, तो आप कहते थे हमें मोहब्बत की, ठंडक की खुशबू का आभास होता है। तो मेरे हिंदुस्तान की तहजीब, मेरे हिंदुस्तान का कल्चर, मेरे हिंदुस्तान की संस्कृति, मेरे हिंदुस्तान की भाईचारा एकता, मेरे हिंदुस्तान की सभ्यता आज से 14 साल पहले मेरे आका को भी पसंद थी, इसलिए मैंने कहा मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं, मुझे उससे भी ज्यादा गर्व है। तो बहुत अच्छी बात है कि मैं ये भी जानता हूं कि जो मोहम्मद को नहीं मानता वो मुसलमान नहीं है, जो मोहम्मद को नहीं मानता वो इंसान नहीं है। मोहम्मद को तो सब मानते हैं, सिर्फ इतना है उनको जानने की जरूरत है। तो आज मैं एक छोटा सा वाकया और बता दूंगा, मेरे भाई बैठे हैं, हमारे बड़े बैठे हैं, कि उस जमाने में एक यहूदी बुढ़िया हुआ करती थी जो मुसलमान के नाम से नफरत करती थी, बहुत नफरत करती। तो कोई कहा कि एक मोहम्मद है जो उनको देख लेता है, जो उनकी बात सुन लेता है, वो उनका हो जाता है। तो कहने लगी मैं कान में रुई ठूस के रखूंगी, मैं तो सुनूंगी नहीं। बोले कान में रुई ठूसने के बाद भी आवाज आ जाती है। तो बोले मैं ये इलाका ही छोड़ देती हूँ। तो मोहम्मद के डर से उन्होंने अपना घर का सामान निकाला और जाने के लिए तैयार हुई। उधर से मोहम्मद साहब आ रहे, अब उन्हें तो पता नहीं था ये, कह बेटा ये मेरा सामान मेरे कंधे पे, मेरे सर पे रख दे। तो आप क्या कह रहे हैं कि माता जी मैं ये सामान इतना कहाँ लेके जा पाओगे, आपसे तो लेके जाया नहीं जाएगा, लाओ मैं आपका सामान छोड़ देता हूँ। तो आपने उनका सारा सामान अपने कंधे पे, सर पे रखा और बूढ़ी माँ पीछे पीछे चलती गई। कई घंटे हो गए, जब खाड़ी के उस पार पहुंचे, कई घंटे के बाद तो बूढ़ी माँ कह रही बेटा यहीं रखते, अब हम यहीं रहो। तो आपने वहीं उसका सामान रख दिया। तो कहने लगी बेटा तू तो भला और बड़ा नेक है, तू तो भला और बड़ा नेक इंसान। कहने वो तो मैं हूं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप ये बताओ कि आप वहां से यहां क्यों आई। कहने लगी वहां एक मोहम्मद है जो उससे मिलता है उसका हो जाता है, जो उससे मिलता है वो मुसलमान हो जाता है, बेटे तू भी ये इलाका छोड़ दे। तो आप हंसने लगे, कह रही हैं कि मेरी बातों से हंस क्यों रहा। तो आपने कहा कि मोहम्मद के डर से वो जगह छोड़ के आप यहाँ आई हो, अगर मैं मोहम्मद हूं तो क्या कर लोगी। तो बूढ़ी माँ ने कहा मुझे तो पता ही नहीं था कि मोहम्मद और मुसलमान इतने अच्छे होते, ये सामान उठा और लेके चल, मैं वहीं रहूंगी। तो आज मैं उन भाइयों को भी कहना चाहूंगा, हिंदुस्तान में रहते हो तो हिंदुस्तान के जगह इंडिया लिखो, इंडिया आई लव यू लिखो। मैं ये बात कहूंगा आपस में एक दूसरे को मोहब्बत के सदा। तो मैंने कहा ना कि मेरी ये कहां शान, मैं हिंदू कहूं या सिख कहूं या मुसलमान, मेरे भारत के लोग ही खुश नहीं रहेंगे तो मेरा कुछ भी नहीं रहेगा। है मैं खुश नसीब हूं कि हिंदुस्तानी हूं, मेरे भारत में बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े। तो मैं यही कहता हूं कि मेरे हिंदू धर्म की उदारता और इस्लाम धर्म की समानता, सिख धर्म की शौर्य, ईसाई धर्म का सेवा भाव, जैन धर्म की अहिंसा और बौद्ध धर्म का करुणा का महासागर है मेरा हिंदुस्तान। मैं उस उदारवाद की बात करना चाहता हूं कि जहां सांप को भी दूध पिलाया जाता हो। मैं उस समानतावाद की बात करता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में जब हमारे हिंदू माताओं बहनों के छोटा बच्चा बीमार हो जाता है तो मस्जिद की सीढ़ियों पे उस बच्चे को लेके खड़ी हो जाती और उन्हें विश्वास है कि मौलवी साहब फूंक मार देंगे तो मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। तो इस विश्वास को कैसे तोड़ोगे मेरे भाइयों। तभी मैंने कहा कि हिंदू धर्म की उदारता और इस्लाम धर्म की समानता, सिख धर्म की शौर्य, ईसाई धर्म का सेवा भाव, जैन धर्म की अहिंसा और बौद्ध धर्म का करुणा का महासागर है मेरा हिंदुस्तान। इतिहास गवाह है मेरे हिंदुस्तान को जिसने तोड़ने की कोशिश की खुद ब खुद टूट गया, क्योंकि मेरा देश ऋषियों मुनियों का देश है। उन्होंने हजारों हजार बरस तपस्याएं की,
ये मेरा देश मर्यादा पुरुषोत्तम महाराज श्री राम का देश है, जहां सबरी के झूठे बेर खाए। जब सबरी बेर खिला रही है पैरों के पास बैठ के, करी प्रभु बेर खट्टे हैं या मीठे? तो भगवान राम कह रहे हैं मुझे खट्टे और मीठे का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारा भाव देख करके मैं अमृत समझ के खा रहा हूं। बहुत सारी बात है, समय की बात है। मैं ये आपको बात करूंगा, आगे और मौका मिलेगा। मैं यही इतना कहूंगा, खन्ना साहब उनके तुरबत पे एक भी दीवा नहीं, उनके तुरबत पे एक भी दीवा नहीं। जिनके खून से जले थे चरागे वतन, जगमगाते हैं आज उनके मकबरे। जो बेचा करते थे शहीदों के कफन, जो बेचा करते थे शहीद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मैं अभिवादन करता हूँ, मुबारकबाद करता हूँ। जिन्होंने मेरी बात को सुना और समझा, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद खन्ना साहब।